आओ सुनो सुनो नबी के वालिद गिरामी जनाबे हजरत अब्दुल्ला, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है। और मैंने जिस तरह से अर्ज किया, यहूदियों ने हमेशा प्लानिंग की है। यहूदियों ने एक मर्तबा यहूदियों ने प्लानिंग की, इनके आलिमों ने एक मीटिंग बुलाई, एक मशवरे के लिए सारी कौम को जमा किया। यहूदियों के बड़े बड़े आलिम आ गए, कहने लगे ए हमारी कौम के लोगों, हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि हमने अपनी किताबों में जो पढ़ा था अब हमें पता लग गया है। हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा था अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का प्यारा पैगंबर दुनिया में आएगा। अब आसार बता रहे हैं कि वो नबी दुनिया में आने वाला है। अब हालात लग रहे हैं कि बहुत जल्द अब अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आ जाएगा। तो कहने लगे कौम के लोग, हमारे आलिमों बताओ क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, किस लिए बुलाया है। वो कहने लगे हमने मशवरा करने बुलाया है, प्लानिंग करने के लिए बुलाया है। कैसी प्लानिंग करनी है। कहने लगे प्लानिंग ये करनी है, हमें ये तैयारी करनी है कि हम चाहते हैं अल्लाह का नबी दुनिया में ना आए, अल्लाह का नबी पैदा ही ना हो, अल्लाह का आखिरी रसूल पैदा ही ना हो। तो उस कौम के लोगों ने कहा था, यहूदियों ने अपने आलिमों से कहा था ये कैसी बात कर रहे हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी को दुनिया में आने से कैसे रोक लोगे, पैदा होने से कैसे रोक लोगे। वो कहने लगे तरीका हम बताते हैं, अमल तुम्हें करना होगा। कहने लगे बताओ तरीका क्या है। उन यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम निशानियां देखकर बता देंगे। एक बच्चा है मक्के के अंदर, वो पैदा हो गया है, और वो बच्चा कौन है, वो बच्चा वो है जिसकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, यानी आखिरी रसूल का जो वालिद बनेगा, आखिरी रसूल का जो बाप बनेगा, वो बच्चा दुनिया में पैदा हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि नबी के आखिर ज़मां के बाप जो अभी बच्चे हैं उनको कत्ल कर दो, न वो दुनिया में होंगे न आखिरी रसूल दुनिया में आ सकेगा। प्लानिंग कर ली इन्होंने कि हम तो आखिरी रसूल को आने नहीं देंगे दुनिया में, मगर जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। बोलो जोर से बोलो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कह रहे थे आने नहीं देंगे, नबी को पैदा होने नहीं देंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके सदक़े में कायनात बनाई है, भला उसे कोई दुनिया में आने से रोक सकता है? किसकी मजाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन यहूदी आलिमों ने कहा था, अपनी कौम से कहा था कोई एक जवान निकले, एक इंसान आए, वो ये आकर कहे कि मैं जाऊंगा कत्ल करने अब्दुल्ला को, अगर वो अब्दुल्ला के कत्ल की जिम्मेदारी ले हम उसे इतना पैसा देंगे, इतनी दौलत देंगे, उसे माला माल कर देंगे, उसकी नस्लों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, इतना उसे मालो दौलत दिया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा। अल्लाहु अकबर। जैसे इन्होंने ऐलान किया, एक आदमी निकल के आया, कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, मैं जाऊंगा अब्दुल्ला को कत्ल करने, अब्दुल्ला का कत्ल मैं करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदी आलिमों ने उसे मुबारकबाद दी, कहा ठीक है निशानियां बता देंगे, मक्के में चले जाना, मक्के में जाओगे, ये निशानियां हैं, इन निशानियों के साथ में तलाश कर लेना, अभी बच्चा है वो अब्दुल्ला उसका नाम होगा, जहां भी मिल जाए कत्ल कर देना, वापस आ जाना। इन्होंने मशवरा कर लिया, आदमी तैयार कर लिया। अब वो यहूदी चल पड़ा नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए, मुस्तफा के वालिद को कत्ल करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बचपन है अभी जनाबे अब्दुल्ला का, ये कत्ल करने गया। ये जैसे सफर करके पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंच गया। और मुसाफिर जब भी मक्के में आते, जब भी कोई सफर करके मक्के में आता तो हरम शरीफ में पहुंचता था, इसलिए कि वहीं पे पहुंचकर जरा वो आराम करता था, जमजम शरीफ पिया करता था, जब उसे सुकून मिलता था फिर अपने बाकी काम किया करता था। ये यहूदी भी हरम में
पहुंचा। इसने हरम में जाकर हाफता कांपता हुआ लंबे सफर से गया था, पहुंच गया। अभी बैठना चाहता था, आराम करना चाहता था, मगर इसने हरम में बच्चों को देखा। चंद बच्चे हरम शरीफ के अंदर अपने खेल में लगे हुए हैं। इसने देखा तो बच्चों के पास चला गया, जाके बच्चों से कहने लगा, ऐ बच्चों, मुझे कोई अब्दुल्ला का पता बता दो, मुझे अब्दुल्ला के बारे में बता दो। मैं अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। जिस बच्चे से इसने मालूम किया वो बच्चा कोई और नहीं था, जिसका पता पूछ रहा था वही जनाबे हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला उनसे उनका पता पूछ रहा, कह रहा मुझे अब्दुल्ला से मिलना जी, अब्दुल्ला के पास जाना। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला बचपन है, जब देखा उसे ऊपर से नीचे तक नजर डाली, समझ गए मुसाफिर। थकान इसके चेहरे पे दिखाई दे रही, गर्द इसके जिस्म पर दिखाई दे रही, समझ गए कि ये लंबे सफर से आया, थका हुआ। आपने फरमाया, मुसाफिर, मुझे ऐसा लगता है तुम कहीं लंबे सफर से आ रहे हो। कहाँ लंबे सफर से? कहा एक काम करो, बैठ जाओ यहीं पे जरा बैठ जाओ, अब्दुल्ला का पता बाद में बताऊंगा, पहले जरा मेरा इंतजार कर लो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जाके अभी वापस आऊंगा। इसने कहा ठीक है, ये वहीं बैठ गया। मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी चल कहाँ? अपने घर। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद में जब थोड़ी देर में वापस आए, यहूदी ने क्या देखा? हजरत अब्दुल्ला के हाथ में एक प्याला है जिसमें पानी है और एक प्याला है जिसमें खजूरें हैं। लेकर आए और वो खजूरें यहूदी के सामने रख दी, वो पानी का प्याला लाकर रख दिया। आपने फरमाया, तुम लंबे सफर से आए हो, तुम मुसाफिर हो, थके हुए मालूम होते हो, लो जरा पहले खजूरें खा लो, लो जरा पहले पानी पी लो, पहले पानी पी के जरा सुकून से हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसने देखा, चेहरे पे नजर डाली, कहा बच्चे तुम मुझे बड़े भले मालूम होते हो, तुम्हारा किरदार बड़ा अच्छा है। मुतासिर हो गया, खजूरें खाई, पानी पिया, जरा बैठ गया। जब जरा सा आराम मिला ना, फिर कहने लगा, बच्चे अब मुझे अब्दुल्ला का पता बता। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? जी जी बेशक। अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो, पहले काम बताओ। ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? और ये हमारे गांवों में आज भी होता है, कोई आता है ना किसी का पता मालूम करता है तो पूछते हैं क्या बात है जी। कोई आया इमाम साहब से, अच्छा कहाँ से आए हो, क्या बात है? इससे पता लग जाता है कि इसका इरादा क्या है। अगर गलत इरादे से आया है तो बंदोबस्त पहले से ही हो जाता है जी, वरना शहरों में जाकर को पता ही नहीं है पड़ोसी के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाँवों में अभी भी सकाफत है, हमारी तहजीब है, हमारी पुरानी रिवायत है। जब कोई नया आदमी गाँव में आता है ना तो गाँव वाले देखते कौन है, किसी के घर मेहमान भी आया हो ना, देखते कौन है मेहमान, अच्छा कहाँ से? फला जगह से, पूरी जानकारी निकाली। और अब ये नई नस्ल तो खैर फिर भी बात अलग हो गई, ये पुराने वाले जितने हैं सफेद दाढ़ियों वाले, ये तो पता करते हैं ना कि अच्छा कहाँ से? फला जगह से आया, अरे अच्छा किसका लड़का? क्यों? उनका पोता है। ये दादा तक पहुंच जाते हैं इसी जी जी, ये पीछे तक जाते हैं ना, पीछे तक का मालूम है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि भाई आए हो अब्दुल्ला से मिलने, काम बता दो, काम क्या है? वो कहने लगा, ए मेरे बच्चे, ए बच्चे तू बड़ा भला मालूम होता है, तू बड़ा प्यारा मालूम होता है, तेरा किरदार मुझे अच्छा लगा। ये राज की बात है, किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तूने खजूरें खिलाई हैं, तूने पानी पिलाया है, तू मोहब्बत से मुझ परदेसी से पेश आया है, इसलिए मैं तुझे राज की बात बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, बताओ क्या बात है? कहने लगा, ए बच्चे किसी से न कहना मैं एक यहूदी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी कौम के आलिमों ने भेजा है। किस लिए भेजा है? कहने लगा, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को मारने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, क्यों मारना चाहते हो? कहने लगा, हमारी कौम के आलिम कहते हैं जो अब्दुल्ला है उसी की पुष्ट से आखिरी नबी दुनिया में आएगा, आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। हम इसलिए कत्ल करना चाहते हैं कि जब बाप कोई बचपन में मार देंगे
तो आखिरी नबी दुनिया में नहीं आएगा, आखिरी रसूल पैदा ही नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने जैसे ही इतना सुना, मेरे आका के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने जैसे ही इतना सुना, आपने फरमाया ए मुसाफिर, ए यहूदी, अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो चल तलवार उठा ले, तलवार निकाल। इसने तलवार उठाई, कहा जल्दी बताओ कहाँ है अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ओ यहूदी, अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, अब्दुल्ला को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। बहुत अच्छा कर। आपने फरमाया अब्दुल्ला को तलाश करने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा कत्ल कर दे। इतना सुना कांपने लगा, लरस गया, तलवार हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गई और कदमों पे गिर गया। कहने लगा अभी नबी दुनिया में नहीं आए हैं, अभी तो नबी के बाप भी बचपन का जमाना है, बच्चे हैं, मगर जब तुम्हारा किरदार ये है, तुम्हारा मयार ये है, तुम्हारा मकाम ये है, तो मुझे अंदाजा हो गया जब बाप का बचपन में ये आलम है तो आखिरी नबी की शान क्या होगी, आखिरी नबी का मकाम क्या होगा। कदमों पे गिरा, कहने लगा अभी नबी दुनिया में आए नहीं है, जब आएंगे आएंगे, मगर मैं अभी से उस आखिरी रसूल पर ईमान लाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका की शान तो यह है कि आका के वालिद का बचपन था, अभी तो नबी दुनिया में आए भी नहीं थे, मगर पहले ही बगैर देखे वो यहूदी मुस्तफ़ा पर ईमान ले आए। तो फिर हम क्यों ना कहें जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बहुत अच्छा। जब देखा नहीं तो यह हाल है, तो फिर देखने वालों का क्या हाल हुआ होगा। ये हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद है, तो अल्लाह ने शान भी ऐसी अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला जब जवान हुए ना, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, इतने खूबरू थे कि जिधर से गुजरते सारे मक्के के लोग कहते थे कि वाकई अब्दुल मुत्तलिब को जो अल्लाह ने ये अब्दुल्ला नाम का बेटा दिया है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ने शर्मो हया का भी पैकर बना के भेजा था। हजरत अब्दुल्ला खूबसूरत होने के साथ साथ शर्मो हया के भी पैकर थे। और नबी के वालिदैन पर आजकल लोग उंगलियां उठाते हैं, नबी की माँ पर, नबी के वालिद पर। बात आप समझ रहे हैं? खत्म कर दे तकरीर और सुनोगे? हाँ तो जरा सुनो तवज्जो से। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। आए। मैं बता रहा था नबी के वालिद हैं, नबी के वालिद का भी जवाब नहीं, नबी की वालिदा का भी जवाब नहीं। नबी के वालिदैन से अगर मोहब्बत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग उंगलियां उठाते कहते जी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ऐलान नबूवत से पहले उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ो, अल्लाह ने जिसको चुना है ना कि इनकी गोद में मोहम्मद अरबी को आना है, अल्लाह क्या उन्हें ईमान की दौलत से महरूम रखेगा? अरे उनकी आगोश में नबी आए, उनकी आगोश का सदका है कि हम जैसे गुनाहगारों को ईमान मिला है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमना खातून, आपका ताल्लुक है मदीने से। कहाँ से? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मदीना वो जगह है जहाँ हर मुसलमान जाना चाहता है। आप भी जाना चाहते हैं?
हर इंसान जाना चाहता है, सब दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वो मदीना है। और फिर आशिकों की बात तो ये होती है कि जब मदीने को याद करते हैं ना तो फिर लो लगाते हैं आका की बारगाह में, फिर क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। वाह वाह वाह। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं, जो लोग मदीना जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग सुभान अल्लाह कहें, जो नहीं जाना चाहते वो खामोश बैठे रहे हैं। जिन्हें मदीना जाना है सिर्फ वो दिल लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने। वाह वाह वाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। तमन्ना है सबकी, सबकी आरज़ू है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, सबकी ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार वाह वाह वाह। मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। हुजूर का ननिहाल है मदीना, यानी नानी का घर, हुजूर का ननिहाल मदीना। अच्छा, मदीने से भी हुजूर का ताल्लुक बड़ा प्यारा है, ये उलमा है तायीद करेंगे। तुम्हारे मेरे नबी सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना, और सिर्फ नबी का ननिहाल मदीना नहीं बल्कि मेरे आका के वालिद जनाबे हजरत अब्दुल्ला का भी ननिहाल मदीना। वाह वाह। और हजरत अब्दुल्ला का ननिहाल मदीना नहीं, नबी का भी ननिहाल मदीना, नबी के वालिद का भी ननिहाल मदीना। और आगे चलो, नबी के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी ननिहाल मदीना। बेशक ये ताल्लुक है हुजूर का मदीने से, हुजूर से वाबस्तगी, मदीने से वाबस्तगी हुजूर की है। तो मेरे आका की वालिदा मदीने में पैदा हुई, मदीने में बचपन गुजरा, मदीने में जवानी आ रही है, मगर उनका भी हाल ये था कि अहले मदीना कहते थे कि मदीने के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई शर्ब हया की पैकर है, कोई ताहिरा है, कोई हया जिसके अंदर है, वो अगर दौरे जिहालत में कहते थे कि अगर कोई है तो वो वहाब की बेटी जनाबे आमिना है। बेशक बेशक। मुस्तफा की वालिदा, इधर हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद, इधर हजरत आमना। ये मदीने में, ये मक्के में, दोनों जवान हो रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे जवान होते हैं तो बाप को फिक्र हो जाती है बच्चों की शादी करनी। अच्छा, एक बाप की जिंदगी भी देखो यार, सारी जिंदगी कमाएगा, मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, क्या फिक्र है? बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बच्चों को पढ़ा लूं, बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए, इनके लिए घर बना दूं, इनकी शादियां कर दूं, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इसी फिक्र में बाप लगा रहता है। बच्चे जवान होते हैं, बाप को फिक्र हो जाती है शादी करने की, और इस दौर में बाप को डबल फिक्र हो जाती है। बाप को ये भी फिक्र रहती है शादी करनी है, ये भी फिक्र रहती है कि मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिला दे। ये भी तो हो रहा है ना जी। याद रखना मेरे नौजवानों, आज
आज हर बाप के चेहरे पे शिकन नजर आएगी पेशानी में, इसलिए कि उसे फिक्र लगी हुई है। बच्चे को मैंने कमाने भेजा है मगर फिक्र भी बराबर है, कहीं मेरी इज्जत को बर्बाद न कर दे, कहीं मेरी इज्जत को नीलाम न कर दे, इसलिए कि फिक्र लगी रहती है। आज जवानी तुम्हारी मेरी, अल्लाहु अकबर, गौर करो। आज अगर हम पे जवानी आए, हमारे नौजवान जिन पे जवानी आती है, इनका हाल ये है, ये जवानी में कहते हैं फलां से शादी करूंगा वरना जहर खा के मर जाऊंगा, या तो शादी उससे करा दो या फिर मेरा जनाजा उठाने को तैयार हो जाओ। ना ना ऐ नौजवान, ये जवानी नहीं है जो दुनिया के किसी हुस्न पे बर्बाद कर दी जाए। अगर जवानी को तू अपनी पहचानता है और जवानी की कद्र जानता है तो मैं तुझे जवानों के नाम बताता हूँ, तू देख ले जवान कैसे कैसे। कलियल जवान आका की बारगाह में आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, माल की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है, आका खजानों की चाहत, आका दौलत की चाहत हमारे दिल में नहीं है। या रसूल अल्लाह, कोई दुनिया का हसीन चेहरा हमारे दिल में नहीं बसता है। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे दिल में मोहब्बत है तो फकत आपकी मोहब्बत है, हमें उल्फत है तो फकत आपसे उल्फत है, अगर हमें इश्क है तो आका आपसे इश्क है। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी कहीं और जाया नहीं होगी, इस जिंदगी को हम गुलाम आपके कदमों पे कुर्बान करना चाहते हैं। बेशक बेशक। गुलाम की तमन्ना होती है कि अगर जिंदगी कुर्बान हो तो आका के कदमों पे कुर्बान। बेशक। पढ़ो तारीख, शादी हुई थी, शादी हुई थी, शादी हुई, पहली रात की दुल्हन, कान में आवाज पहुंची, चलो नबी ने जिहाद के लिए बुलाया। बिस्तर बीवी का छोड़ दिया, बीवी के चेहरे को मोहब्बत से देखा और आ गए। कहाँ जा रहे हो? शादी होती है, बड़े अरमान होते हैं दिल में, कहाँ जा रहे हो? का जिहाद। हुजूर ने आवाज दी है, इस्लाम को मेरी जरूरत है, मैं जा। वो बीवी भी कैसी थी, पहली रात की दुल्हन थी, मगर उसने मन पकड़ के ये नहीं कहा था कि मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, पहली रात की दुल्हन। उस बीवी ने आगे बढ़ के कहा था, ऐ मेरे शोहरे नामदार, जाओ, अगर तुम लौट कर आ गए तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, अगर शहीद हो गए तो मेरे लिए फख्र की बात है, मैं जन्नत का सौदा कर रही हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ तो मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दें तो पहले रोक ले, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ही रह गए होगा मस्जिद के काम करने को, और ना है। सही बात। हाँ बोलो, तुमने ले लिया सारा मस्जिद के काम का ठेका, और तो कोई ना आता मोहल्ले का। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखना, ये हंसने की बात नहीं है, फकत जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही अल्लाह के घर में जाया करता है। अरे वो अपनी बदनसीबी पे रोए कि जिसे पुकारा जाए वो फिर भी दीन के लिए ना आए, फिर भी इस्लाम के लिए वो ना आ सके। जी बेशक। और वो बीवियां भी अपने मुकद्दरों पे रोए कि वो कैसी हैं कि अल्लाह ताला उनके शोहरों को चुन रहा है, बुला रहा है, वो रोक रही है। अल्लाह तो चाहता है आजा आजा, तेरे लिए जन्नत का सौदा सस्ता कर दूं, आजा तेरे लिए जन्नत तेरा मुकद्दर कर दूं, मगर बीवी कहती है नहीं नहीं जी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मस्जिद का हॉर्न खराब हो जाए तो देखने नहीं आ रहा। इमाम साहब भी बेचारे परेशान। एक गांव में मैं गया, यकीन करना, एक गांव में मैं गया, मौलाना रागिब साहब 25 फीट ऊंची मीनार, हॉर्न ऊपर लगे हुए, माइक खराब हो गया। इशा की अजान में जमात से पहले पहले इमाम को मुक्तदियों ने मीनार पे चढ़ा दिया। बोले तू करेगा सही, तनख्वाह न दे रहे हैं हम। 25 फीट मीनार पे चढ़ गया बेचारा इमाम, कितना बड़ा रिस्क है। इमामत है, जान की बाजी लगा दी यार इमाम ने। रात के अंधेरे में इशा की अजान हो गई, जमात और अजान के दरमियान का जो वक्त है, 25 फीट मीनार पे बेचारा इमाम चढ़ा हुआ है और वहां पे जाकर माइक ठीक कर रहा है। माइक ठीक करके आया, जल्दी जल्दी आके फिर नमाज पढ़ाई। उस इमाम से पूछो, ऐ इमाम साहब ये 25 फीट पे क्यों चढ़ गए, मना क्यों नहीं किया? कहने लगे मना करता तो इमामत छूट जाती, इमामत छूट जाती तो मेरे बच्चों का क्या होता।
ये जो जरा सी बात पे इमामतों पे आ जाती है ना बात, कह रहे निकालो इस इमाम को यहाँ से। किसी घर रस्म है, किसी वजह से इमाम नहीं पहुंचा फातिहा में, छुट्टी करो इमाम की। अच्छा जी, जुमेरात के दिन फातिहा पढ़ने नहीं आए इमाम साहब, बोले छुट्टी करो इमाम की। इमाम नमाज पढ़ाने के लिए होता है या हर जुमेरात तुम्हारा घर फातिहा पढ़ने के लिए होता है? अच्छा तुम किस बात के मुसलमान हो तुम फातिहा नहीं पढ़ सकते? सही बात है, ये तो सोचो भाई, तुम किस बात के मुसलमान कि तुम जुमेरात के दिन फातिहा भी नहीं पढ़ सकते? अच्छा एक बात और जरा सुनो, मेरी तरफ देखो जल्दी, इधर सुनो तवज्जो से। एक बाप अपने बेटे को जमीन विरसे में दे दे, घर विरसे में दे दे, जंगल की जमीन दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, सोना चांदी छोड़ जाए, सब कुछ वो दे दे, और अगर वो अपने बच्चों को दीन इस्लाम मुस्तफा का नहीं दे तो याद रखना उसने जो कुछ भी दिया सब बेकार है, उसने कुछ नहीं दिया। अगर एक बाप अपनी औलाद को दीन नहीं दे सका विरसे में तो उसने कुछ नहीं दिया। जमीन तो देकर चला गया मगर इधर तू मर गया, इधर तेरा बेटा वहीं जंगल में है, रात भी वहीं गुजर रही है, दिन भी वहीं गुजर रहा है। रात में जाके देखो तो पानी फेर रहा है, दिन में जाके देखो तो फसल काट रहा है। तू कब्र में पड़ा है, फरिश्ते तुझसे हिसाब ले रहे हैं, तू सोच रहा है कब्र में पड़े हुए उस वक्त में पता लगेगा कि हमने क्या दिया औलाद को क्या नहीं दिया। जब कब्र में पड़े होगे उस वक्त में उधर तो हिसाब दे रहे होगे, उधर तो फरिश्ते मार रहे होगे। बेटा जमीन में पानी फेर रहा है, बेटा तो अपने मकान में सुकून से बैठा है। काश अपने बेटे को दीनदार बना दिया होता, अगर दीनदार बना के जाते तुम कब्र में होते, बेटा इधर कुरान पढ़ रहा होता, बेटा इधर दुआ कर रहा होता। खुदा की कसम बेटा अगर बाप के हक में दुआ कर दे अल्लाह बेटे की दुआ को कबूल फरमाता है, और बाप पर अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश का नज़ूल करता है। बाप की कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर देता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सुनो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस, मेरे आका ने फरमाया फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों के बराबर। पहाड़ कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ों के बराबर। अब जब कब्र में नूर आया, अब सुनो, कब्र में नूर आया, उजाला हुआ, रोशनी हुई, कब्र वाला कह रहा है अल्लाह ये कहां से? वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मिन अयना ली हाज़ा, ऐ मेरे मौला मैं तो गुनाहगार था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कब्र में अंधेरा था, लेकिन मौला ये उजाला कहां से आ गया, ये नूर कहां से आ गया, ये रोशनी कहां से आ गई? अल्लाह फरमाएगा बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह फरमाएगा वाकई तू गुनाहगार था मगर सुन ले आज तेरे बेटे ने अपने हाथों को उठाया और तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगा। जब उसने दुआ की मेरी रहमत को जोश आ गया, तेरे बेटे की दुआओं की वजह से मैंने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया और मैंने तेरी कब्र में नूर नाजिल कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब जिसका बेटा है दुआ करने लायक वो तो दुआ कर देगा, बाप की कब्र में उजाला भी हो जाएगा, रोशनी भी हो जाएगा। जिसके से आती ही नहीं, जिसने सिखाया ही नहीं, उसने तो पानी फेरना सिखाया बस। अब वो कब्र में सोचेगा कि हाय मैंने तो बड़ा नुकसान कर दिया। अपने बेटे को सब कुछ देकर गया मगर दीन नहीं देके गया, हद हो गई, फातिहा तक नहीं सिखा के गया। जब बाप की बरसी आती है, बाप का 10वां 20वां चेलूम आता है तो ये लड़का इमाम को पकड़ता है, चलो इमाम साहब फातिहा पढ़ दो। अरे शर्म की बात है, तुझे फातिहा पढ़ने के लिए भी किराए के आदमी की जरूरत पड़ती है। या फिर गांव में कोई एक मोहल्ले में एक मुल्ला जी होते हैं, जुमेरात के दिन वो ये चाहते हैं कि मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं। जुमेरात के दिन वो ये चाहते हैं कि भाई मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं? इधर से बच्चा है मुल्ला जी चलो हमारे घर, उधर से बच्चा ताऊ चलिए जरा फातिहा पढ़ दी, इधर से बड़े अब्बा चलिए जरा फातिहा पढ़ दी। ए बेचारा कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर, सब में पढ़ दी। अपने घर का नंबर आया तो इमाम साहब के पास, मौलाना रागिब के पास वो मुल्ला जी गए कि चलिए इमाम साहब जरा फातिहा पढ़ दो।
जी हाँ राजू बोले यार सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी, अब हमें बुलाने आयो तुम, अपने घर के लिए हमें बुलाने आयो, सारे मोहल्ले घरों में तुमने पढ़ दी। कहने लगे ना हाँ इमाम साहब चलो तुम जरा अच्छी वाली पढ़ दो। मतलब तू कौन सी पढ़ लिया सारे मोहल्ले में भाई, जो अपने घर अच्छी वाली इमाम साहब से पढ़ो। याद रखना मेरे अजीजों, कुछ दो न दो अपने बच्चों को कम से कम इतना सिखा के जाना कि तुम्हारे मरने के बाद में वो तुम्हारे लिए दुआ कर सके, तुम्हारे मरने के बाद में वो तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ सके। अगर ये भी नहीं दिया याद रखना फिर बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। तो बच्चों की बड़ी फिक्र हो जाती है, क्योंकि अब तो ये नई नस्ल है ना, मोबाइल इनके हाथ में बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। अभी सलीके से जवान नहीं होता कि उससे पहले अपने लिए इंतखाब कर लेता कि अब्बा शादी वहां से करूंगा। अम्मी से पहले कहते हैं देख रही बुआ सुन ले, अगर वहां से ना करवागी तो मैं मर जाऊंगा। याद रखना अपने बच्चों का अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो, फिर ये नौबत नहीं आएगी कि बच्चा कहेगा उससे नहीं कराया तो मर जाऊंगा। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। मगर मैं अर्ज कर रहा हूँ हर इंसान को फिक्र होती है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों के ब्याह करने हैं, हर इंसान को फिक्र होती है। मक्के की सरजमीन है, जनाब अब्दुल्ला भी जवान हो रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सोच रहे हैं अब मेरा बेटा जवान हो रहा है, मुझे भी अपने बेटे की शादी करनी है। इन्हें भी फिक्र हुई, मगर इन्हें कैसी फिक्र थी? इन्हें वो वाली फिक्र नहीं थी जी जो आजकल होती है, वो फिक्र नहीं थी। इन्हें फिक्र ये थी, इन्हें फिक्र ये थी कि मेरा बेटा बड़ा नेक है, मेरा बेटा शर्मो हया का पैकर है, अपने बेटे के लिए इतनी नेक लड़की कहां तलाश करूं। ये फिक्र थी इन्हें। फिक्र ये थी ए बाबू ए भैया बस 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 थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, बस हो गया काम तुम्हारा भी और हमारा। और इमाम साहब का जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बीच बीच में डिस्टर्ब ना करो, मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये बात अगर आप सुन लोगे तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में उतर जाए। मेरी तकरीर भी अब बस फिर इख्तिताम की तरफ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी नेक परहेजगार लड़की कहां तलाश करूं। इसी फिक्र में है जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने घर पे अपने बिस्तर पे आके एक रोज जब लेटे, जब आराम करने के लिए, जब सोने के लिए लेट गए, यही सोच रहे हैं बेटे के लिए अच्छी लड़की कहां से मिलेगी, बेटे के लिए इतनी नेक लड़की कहां मिलेगी। जब सो गए सोचते सोचते तो ख्वाब देखा, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब किस लिए परेशान हो, बेटे की शादी के लिए परेशान हो। ए अब्दुल मुत्तलिब परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता मैं बता रहा हूँ, जाओ चले जाओ मदीना, वहाब की बेटी आमिना बड़ी नेक है, जवान हो गई है, जाओ वहाब की बेटी का रिश्ता मांग लो। जब इन्होंने इतना कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा और रिश्ता बताने वाले बुजुर्ग, इतना तुमने मुझे रिश्ता बताया, मुझ पर एहसान किया है, मगर जाते जाते ये भी बता कर जाओ तुम कौन हो, अपने बारे में भी बता कर जाओ। उन बुजुर्ग ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुझे पहचान लो, मुझे जान लो, मैं कोई और नहीं, 70,000 नबियों का दादा मैं इब्राहिम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। नबी के वालिद का रिश्ता बताने भी आए तो कौन? अल्लाह के नबी 70,000 नबियों के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिचौलिया रिश्ता कराने वाले को कहते हैं बिचौलिया। हमारे तुम्हारे यहाँ बिचौलिया कैसे कहते हैं? मौलाना जुबैर हसानी साहब कैसे बिचौलिया होते हैं हमारे? झूठे मक्कार, 5वीं फेल को सीधा इंटर पास बताते हैं। अगर 8,000 रुपए कमा रहा है तो कहेंगे सीधा 50 कमाता है। झूठ इस कदर है वो दिल्ली में कतरन पे पड़ा, बेचारे को नींद ढंग से नहीं आ रही और ये कह रहा है कारखाना चल रहा उसका। रिश्ता कराने वाले झूठे, फिर इसीलिए तो जब बाद में रिश्ता तो झूठ बोल के करा दिया, शादी भी हो गई, उसके बाद में फिर इधर से भी गाली इधर से भी गाली, दोनों तरफ से।
और लड़की तमाम उम्र दे के इसके आस औलाद कट हो जा, इसने मुझे यहाँ लाके बंधवाया। ये झूठे बिचौलिया जब रिश्ता कराते हैं झूठ बोल बोल के, तो फिर इस रिश्ते में हमेशा दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं जिंदगी भर, क्योंकि बताया कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है। ये दिक्कतें तो आनी आनी, लेकिन मेरे नबी के वालिद के बिचौलिया, उनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब मक्का छोड़ो मदीना चले जाओ, वहाब की बेटी आमिना, अल्लाह ने उसको इंतखाब कर दिया है, अल्लाह ने वहां जाकर रिश्ता लेके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे मेरे नबी के दादा चल दिए, मक्के से रवाना हुए। कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? ये मक्के के अंदर एक सरदार है और कबीला कुरैश जो बड़ा कबीला है उससे इनका ताल्लुक है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती जनाब। कोई किसी खानका का सज्जादा नशीन हो, उसको बड़ा फख्र हुआ करता है, लोग उसकी गद्दी पे बड़ा नाज करते हैं। कोई किसी दरगाह का सज्जादा नशीन, कोई किसी खानका का सज्जादा नशीन, दरगाहों के खानकाहों के सज्जादा नशीन होने पर लोगों को फख्र है। मगर सुनो सुनो, नबी के दादा किसी दरगाह के सज्जादा नशीन नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के घर काबतुल्लाह के सज्जादा नशीन है। आप गद्दी नशीन है तो कहा के अल्लाह के घर के गद्दी नशीन है। आप ही खजानची, आप ही मुतवल्ली है काबे के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप चले, इतना बड़ा सरदार गया है। जनाबे वहाब के दरवाजे पे पहुंचे मदीना, दरवाजा खटखटाया, फरमाने लगे ऐ वहाब। जैसे दरवाजा खुला उन्होंने देखा मक्के का सरदार आया है, अपने घर में बुलाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत की, खूब खातिरो तवाज़ो की। उसके बाद में बातें और गुफ्तगू करने लगे। जब वक्त गुजर गया तो जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, मेरे आका के दादा ने फरमाया ऐ वहाब, मैं जो तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, आज जो मैं तुम्हारा मेहमान बना हूँ, वहाब मैं ऐसे नहीं आ गया, मेरे आने का एक मकसद है। का क्या मकसद है? आप फरमाने लगे मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके आया हूँ, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, मैं अब्दुल्ला के लिए आमिना का रिश्ता मांगने आया हूँ। भाई बहुत अच्छा, रिश्ता मांगने आया। अब रिश्ता मांगने आया हूँ, इतना सुना ना जनाब वहाब ने। नबी की अम्मी जान जनाबे सैयदा आमिना, नबी के वालिदैन का रिश्ता हो रहा है। हजरत आमिना के वालिद जनाबे वहाब, हजरत वहाब ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो, अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अब वहाब का जवाब सुन लो। वहाब का जवाब ये है, मैंने तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लिया, तुम्हारा पैगाम मुझे कबूल है। आज कहता हूँ आमिना आज भी तुम्हारी है, आमिना कल भी तुम्हारी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया भाई ये कैसा रिश्ता हुआ, ये समझ में नहीं आई बात। अच्छा आप भी रिश्ता करते हो ना अपने बच्चों का, कैसे करते हो? रिश्ता किसी ने बताया तो आप पहले पता करते हो किस जगह पर है, किस गांव में, लड़का क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, भाई बहन के कितने हैं, सारी जानकारी ली जाती है, सारी डिटेल। अभी जैसे किसी का भी रिश्ता करेंगे तो पूरी जानकारी लेंगे ना, भाई लड़का करता क्या है, इमाम साहब जी पूरी जानकारी है लड़का करता क्या। फिर अगर उस गांव में अपनी कोई रिश्तेदारी है तो वहाँ फोन करेंगे, भाई फलां के बारे में जरा बताना कुछ, लड़का कैसा है, लोग कैसे हैं, करता क्या है, सारी चीजों के बारे में जानकारी ली जाती है। पहले जानकारी ली, फिर उसके बाद में देखने जाते हैं, फिर लड़के को देखते हैं, घर को देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं नहीं। उसके बाद में अगर समझ में आया तो फिर कहते हैं जी ठीक है रिश्ता अब पक्का करते हैं। मगर नबी के वालिद, नबी के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाने लगे कि ये रिश्ता हमारी समझ में नहीं आया कि जब रिश्ता किया जाता है, खास तौर पे बेटी का रिश्ता कोई करे तो वो लड़का भी देखता है, घर बार भी देखता है, कारोबार भी देखता है, सब कुछ देखता है। मगर वहां तुमने ना हमारे लड़के को देखा, ना तुमने घर बार देखा, ना तुमने कोई जानकारी हमारे बारे में ली, कुछ भी नहीं। मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फौरन कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, तुमने फौरन कह दिया आमिना आज भी तुम्हारी कल भी तुम्हारी, क्या बात है। अब जनाबे वहाब का जवाब सुनो और दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत वहाब कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम कहते हो मैंने देखा नहीं अब्दुल्ला को, तुम कहते हो कोई जानकारी नहीं ली, मैंने घर बार नहीं देखा, फिर हाँ क्यों कर दिया, फिर रिश्ता मंजूर क्यों कर लिया? तो आप फरमाने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम मक्के से चले खुद नहीं आए, मैं जानता हूँ तुम ख्वाब देख के आए हो। और सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। तुमने भी वही ख्वाब देखा है, मैंने भी वही ख्वाब देखा है। अब मुझे पता लग गया अल्लाह ने इंतखाब किया है, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए ही है। अल्लाह ने इन दोनों को पैदा किया है, इनका इंतखाब भी इसीलिए अल्लाह ने कर दिया है। इसीलिए तो जद्दुल अंबिया ने आके बताया है, उन्होंने रिश्ता तय करवाया है, अब देखने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब, रिश्ता पक्का हो गया, अब तुम मेरे दरवाजे पे बारात लेके आ जाना। बेशक बेशक। नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता पक्का हो गया। बारात गई मदीना। कहाँ गई बारात? मदीना। बारात चली मदीना। किसकी बारात? नबी के वालिद की बारात। बारात मदीना पहुंच गई। उस दौर के रिवाज के मुताबिक शादी हो गई। हजरत आमिना को लेकर आ गए। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं मक्के में मैंने कदम रखा, हजरत अब्दुल्ला के मकान में कदम रखा, मुझे ये लगा मेरा नसीब जाग गया है। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे कि रास्ते में जाते थे ना, तो जो भी देखती थी लड़कियां औरतें कहती थी, हाय अब्दुल्ला कितना खूबसूरत है, काश हमारा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाता, काश हम इनकी ज़ौजा बन जाते। एक औरत थी मदीने के मक्के के अंदर जिसका नाम था फातिमा। हजरत अब्दुल्ला को जहाँ देखती थी देखती रहती थी। एक रोज हजरत अब्दुल्ला से कहने लगी, अब्दुल्ला तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब्दुल्ला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करना। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं ऐसे शादी के लिए राजी नहीं होने वाला, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे घर में मेरे बड़े मौजूद हैं, जब वो मेरा रिश्ता करेंगे, वो जहां से मेरी शादी करेंगे, मैं उनके कहने पर अमल करके शादी करूंगा। अब जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई, तो रोज रास्ते में जा रहे हैं, वही औरत मिली, उसने देखा अब्दुल्ला को, दूसरे रास्ते पे निकल गई, रास्ता बदल गया। अब्दुल्ला हैरान हुए, उसके पास गए, जाके बोले, तू तो मुझसे शादी करने की बातें करती थी, तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आज क्या हुआ, मुझे देखा तो तूने अपना रास्ता बदल दिया। कहने लगी, अब्दुल्ला मैं तुम्हारी दीवानी नहीं थी। किसकी दीवानी थी? कहने लगी, अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, अगर तुम्हारी दीवानी होती तो आज भी वही दीवानगी होती। तो कहा किसकी दीवानी थी? ए अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, तुम्हारी पेशानी के अंदर मुझे नूर नजर आता था और मैं उसी नूर की दीवानी थी। ए लोगों, वो नूर किसका था? वो नूर तुम्हारे मेरे नबी का नूर था, वो नूर मुस्तफ़ा था जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगाता था। तो हजरत अब वो नूर मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के शिकम में आ गया। तो कहने लगी, अब्दुल्ला अब तुम्हारी दीवानी नहीं हूं मैं, वो तो नूर मुंतकिल हो गया। वो नूर मुंतकिल हुआ जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से पुष्प के जरिए हजरत आमिना के रहम में पहुंच गया, आपके शिकम में पहुंच गया। यानी हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना मिले तो मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ के शिकम में आ गए। अब जनाब अब्दुल्ला निकले सफर पर तिजारत के लिए, 3 महीने शादी को हुए। हजरत आमिना से कहा, आमिना मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए। हजरत आमिना ने कहा, ए अब्दुल्ला मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहने लगे, तिजारत करना भी जरूरी है, परवरिश तुम्हारी और बाकी घर के खराजात के लिए काम करना भी जरूरी है, लिहाजा मेरा इंतजार करना, मैं चाहूंगा फिर वापस आऊंगा। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला रवाना हो गए। आप इधर निकले, रास्ते में मुल्क शाम का सफर था, मदीना शहर पड़ा और मदीना वही मदीना जो इनका ननिहाल भी था, इनका ससुराल भी था। तो सोचा जरा रुक जाऊं, यहाँ रिश्तेदारी में जरा मिलता
रास्ता निकल जाऊं। उस वक्त में वहां पर बुखार की वबा फैली हुई थी, लोग बुखार की जद में थे। जनाब अब्दुल्ला पहुंचे, इनको भी बुखार आ गया। इतना शदीद बुखार आया, इतना शदीद बुखार आया। उसी बुखार के सबब जनाब अब्दुल्ला मुस्तफा के वालिदे गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए। ये दुनिया से रुखसत हुए, 3 महीने शादी को हुए हैं। उधर हजरत आमिना रोज याद करती हैं अब्दुल्ला को। बड़ा प्यार था अब्दुल्ला से, बड़ी मोहब्बत थी। लोगों जरा सोचना, जिसकी शादी को 3 महीने हुए हो और शोहर दुनिया से रुखसत हो जाए, उस बीवी के दिल पे क्या गुजरती है। मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना याद करती है, शाम को जब परिंदे आते हैं उन परिंदों को देख कर कहती है, ए मेरे अब्दुल्ला, ये परिंदे सुबह निकले थे, शाम हुई तो वापस आ गए, लेकिन अब्दुल्ला तुम कहां चले गए, तुम अब तक लौट कर नहीं आए। अल्लाह। हजरत आमिना याद करती हैं, रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब खबर आई ना, हजरत अब्दुल्ला की वहीं पर तदफीन हुई, वहीं कब्र आपकी मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, कलेजा फट गया। आके देखा हजरत आमिना को, हजरत आमिना को आकर देखा तो हजरत आमिना रो रही हैं, याद कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं सर पे हाथ रखा। हजरत आमिना ने कहा, क्या हुआ, मेरे सर पे हाथ रखा है आपने, क्या बात है। इतना सुना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, रोकर कहने लगे, ए आमिना सब्र करना, सब्र करना। ए आमिना बड़े गम की बात है, बड़े दुख की बात है। आमिना तेरा शोहर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इतना सुना जनाबे हजरत आमिना ने, आपका कलेजा फट गया, गम ऐसा पहुंचा, आपके दिल की दुनिया बदल गई। आप फरमाती है, मुझे लगा मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तस्कीन दिलासा दिया, बेटी रोना, रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की मर्जी ये थी। मगर हजरत आमिना बार बार जनाबे अब्दुल्ला को याद करती, आंसू बहाती, रोया करती थी। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रोता देख लिया, आप काबे में चले गए, काबे के गिलाफ को पकड़ा, अर्ज करने लगे, ए काबे के मालिक, ए काबे के खुदा, अब्दुल्ला तो रुखसत हो गया, मैं बूढ़ा हूँ, मैं तो सब्र कर लेता हूँ, लेकिन आमिना की उम्र 25 साल है, 25 साल में बेवा हो गई है, आमिना को सब्र नहीं होता है। ए मौला, ए मौला, आमिना बहुत आंसू बहाती है, आमिना रोती है, ए परवरदिगार मुझसे देखा नहीं जाता, या अल्लाह तू आमिना की गोद भर दे, ताकि आमिना अपने शोहर का गम जरा भूल जाए और बेटे की खुशी में जरा जिंदगी उसकी खुशगवार हो जाए। जब इन्होंने दुआ की है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्होंने हाथ उठा के दुआ की तो कानों में आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब घबराओ नहीं, ये हमारा सिस्टम है, हमारा निजाम है, हमने अब्दुल्लाह को लिया है तो हम बदल के तौर पर आमिना को वो बेटा देंगे, वो बेटा देंगे कि उस जैसा बच्चा कभी कायनात में कोई पैदा हुआ भी नहीं है और कयामत तक हो भी नहीं सकता है, इसलिए कि हम आमिना को अपना महबूब अता कर देंगे। हजरत आमिना को अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया। हजरत आमिना खातून की आगोश में मेरे आका दुनिया में आए। मेरे आका की शान क्या है, वाली कौनैन की शान क्या है। जब मेरे मुस्तफा आमिना खातून अपनी वालिदा के शिकम में आए, आप फरमाती है मुझे जरा भी बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी जरा सी तकलीफ नहीं हुई। मुस्तफा जाने रहमत माँ के शिकम में एक रोज जनाबे आमिना उधर रोती थी अपने शोहर को याद कर करके, लेकिन एक रोज ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग ख्वाब में आ गए, कहने लगे आमिना रोया न कर, आंसू न बहाया कर। कहने लगी क्यों न रोया करूं, मैं बेवा जो हो गई, शोहर मेरा दुनिया से चला गया। बुजुर्ग ने कहा आमिना रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। हजरत आमिना कहती है मेरा तो शोहर दुनिया से चला गया, तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो, कैसी मुबारकबाद। कहाँ आमिना मुबारकबाद,
ए आमिना, शोहर तेरा दुनिया से चला गया बेशक, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अब तेरी गोद भरने वाला है अल्लाह, और तेरी आगोश में कोई आम बच्चा जन्म नहीं लेगा। ए आमिना, तुझे मुबारक हो, तेरी आगोश में अल्लाह का महबूब आने वाला है। कौन आने वाला है? अल्लाह का जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा, साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिज़र गए अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, नाज़िला को मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत, बोलो मेरा मुस्तफा हुई जिनकी विलादत। नहीं बोलोगे तो अभी 2 घंटे और करूंगा तब समझ लो, और बोलोगे तो अभी जल्दी खत्म कर दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा, रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा, अरे नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। हुजूर आ गए, दुनिया में बहारियां आ गई, हुजूर आ गए, इनकलाब आ गया। जनाब आमिना की आगोश में 12 रबीउल अव्वल रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह सादिक का वक्त था, अल्लाह के महबूब दुनिया में आए, अल्लाह के नबी दुनिया में आए, इस शान के साथ आए कि मुस्तफ़ा की जलवा गरी हुई है। जनाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं। इस शान के साथ आपकी वालिदा फरमाती है, जब नबी पैदा हुए आंखों में सुरमा लगा हुआ है, जब नबी पैदा हुए सर में तेल है, जुल्फें सफरी हुई है, जब नबी दुनिया में आए नहाए हुए आए, जब नबी दुनिया में आए नाफ बुरीदा आए, कहती है मुस्तफा आए तो फिर मैंने देखा मेरे कमरे में नूर ही नूर था, मेरा सारा कमरा रोशन हो गया। एक आमिना का कमरा रोशन नहीं हुआ, एक आमिना का कमरा मुनव्वर नहीं हुआ, बल्कि मुस्तफा के नूर से तो सारा जमाना मुनव्वर हो गया। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, वाह वाह वाह, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, वाह वाह वाह, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आज की गुफ्तगू को कबूल फरमाए, दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई अल्लाह उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा। आओ सुनो सुनो नबी के वालिदे गिरामी जनाबे हजरत अब्दुल्ला, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है। और मैंने जिस तरह से अर्ज किया, यहूदियों ने हमेशा प्लानिंग की है, यहूदियों ने एक मर्तबा यहूदियों ने प्लानिंग की, इनके आलिमों ने एक मीटिंग बुलाई, एक मशवरे के लिए सारी कौम को जमा किया। यहूदियों के बड़े बड़े आलिम आ गए, कहने लगे ए हमारी कौम के लोगों, हमने तुमको इसलिए बुलाया है कि हमने अपनी किताबों में जो पढ़ा था अब हमें पता लग गया है, हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा था अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, अल्लाह का प्यारा पैगंबर दुनिया में आएगा। अब आसार बता रहे हैं कि वो नबी दुनिया में आने वाला है, अब हालात लग रहे हैं कि बहुत जल्द अब अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया में आ जाएगा।
आएगा। तो कहने लगे कौम के लोग, हमारे आलिमों बताओ क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, किस लिए बुलाया है? वो कहने लगे हमने मशवरा करने बुलाया है, प्लानिंग करने के लिए बुलाया है। कैसी प्लानिंग करनी है? कहने लगे प्लानिंग ये करनी है, हमें ये तैयारी करनी है कि हम चाहते हैं अल्लाह का नबी दुनिया में ना आए, अल्लाह का नबी पैदा ही ना हो, अल्लाह का आखिरी रसूल पैदा ही ना हो। तो उस कौम के लोगों ने कहा था, यहूदियों ने अपने आलिमों से कहा था, ये कैसी बात कर रहे हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी को दुनिया में आने से कैसे रोक लोगे, पैदा होने से कैसे रोक लोगे? वो कहने लगे तरीका हम बताते हैं, अमल तुम्हें करना होगा। कहने लगे बताओ तरीका क्या है? उन यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम निशानियां देखकर बता देंगे। एक बच्चा है मक्के के अंदर, वो पैदा हो गया है, और वो बच्चा कौन है? वो बच्चा वो है जिसकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, यानी आखिरी रसूल का जो वालिद बनेगा, आखिरी रसूल का जो बाप बनेगा, वो बच्चा दुनिया में पैदा हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि नबी के आखिर ज़मां के बाप जो अभी बच्चे हैं उनको कत्ल कर दो, न वो दुनिया में होंगे न आखिरी रसूल दुनिया में आ सकेगा। प्लानिंग कर ली इन्होंने कि हम तो आखिरी रसूल को आने ही नहीं देंगे दुनिया में, मगर जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वाह वाह वाह, बोलो जोर से बोलो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कह रहे थे आने नहीं देंगे, नबी को पैदा होने नहीं देंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके सदक़े में कायनात बनाई है, भला उसे कोई दुनिया में आने से रोक सकता है? किसकी मजाल है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इन यहूदी आलिमों ने कहा था, अपनी कौम से कहा था, कोई एक जवान निकले, एक इंसान आए, वो ये आकर कहे कि मैं जाऊंगा कत्ल करने अब्दुल्ला को, अगर वो अब्दुल्ला के कत्ल की जिम्मेदारी लेगा हम उसे इतना पैसा देंगे, इतनी दौलत देंगे, उसे माला माल कर देंगे, उसकी नस्लों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, इतना उसे मालो दौलत दिया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा। अल्लाहु अकबर। जैसे इन्होंने ऐलान किया, एक आदमी निकल के आया, कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, मैं जाऊंगा अब्दुल्ला को कत्ल करने, अब्दुल्ला का कत्ल मैं करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदी आलिमों ने उसे मुबारकबाद दी, कहा ठीक है निशानियां बता देंगे, मक्के में चले जाना, मक्के में जाओगे, ये निशानियां हैं, इन निशानियों के साथ में तलाश कर लेना, अभी बच्चा है वो अब्दुल्ला उसका नाम होगा, जहां भी मिल जाए कत्ल कर देना, वापस आ जाना। इन्होंने मशवरा कर लिया, आदमी तैयार कर लिया। अब वो यहूदी चल पड़ा नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए, मुस्तफा के वालिद को कत्ल करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बचपन है अभी जनाब अब्दुल्ला का, ये कत्ल करने गया। ये जैसे सफर करके पहुंचा, मक्का शरीफ पहुंच गया। और मुसाफिर जब भी मक्के में आते, जब भी कोई सफर करके मक्के में आता तो हरम शरीफ में पहुंचता था, इसलिए कि वहीं पे पहुंचकर जरा वो आराम करता था, जमजम शरीफ पिया करता था, जब उसे सुकून मिलता था फिर अपने बाकी काम किया करता था। ये यहूदी भी हरम में पहुंचा, इसने हरम में जाकर हाफता कांपता हुआ लंबे सफर से गया था, पहुंच गया, अभी बैठना चाहता था, आराम करना चाहता था, मगर इसने हरम में बच्चों को देखा, चंद बच्चे हरम शरीफ के अंदर अपने खेल में लगे हुए हैं। इसने देखा तो बच्चों के पास चला गया, जाके बच्चों से कहने लगा, ऐ बच्चों मुझे कोई अब्दुल्ला का पता बता दो, मुझे अब्दुल्ला के बारे में बता दो, मैं अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। जिस बच्चे से इसने मालूम किया वो बच्चा कोई और नहीं था, जिसका पता पूछ रहा था वही जनाबे हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल्ला उनसे उनका पता पूछ रहा, कह रहा मुझे अब्दुल्ला से मिलना जी। अब्दुल्ला के पास जाना। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला ने बचपन है, जब देखा उसे ऊपर से नीचे तक नजर डाली, समझ गए मुसाफिर, थकान इसके चेहरे पे दिखाई दे रही, गर्द इसके जिस्म पर दिखाई दे रही, समझ गए कि ये लंबे सफर से आया, थका हुआ। आपने फरमाया मुसाफिर मुझे ऐसा लगता है तुम कहीं लंबे सफर से आ रहे हो। कहाँ लंबे सफर से? कहीं काम करो बैठ जाओ, यहीं पे जरा बैठ।
अब्दुल्ला का पता बाद में बताऊंगा, पहले जरा मेरा इंतजार कर लो, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जाके अभी वापस आऊंगा। इसने कहा ठीक है। ये वहीं बैठ गया। मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी चल कहाँ? अपने घर। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला अपने घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद में जब थोड़ी देर में वापस आए, यहूदी ने क्या देखा? हजरत अब्दुल्ला के हाथ में एक प्याला है जिसमें पानी है और एक प्याला है जिसमें खजूरें हैं। लेकर आए और वो खजूरें यहूदी के सामने रख दी, वो पानी का प्याला लाकर रख दिया। आपने फरमाया तुम लंबे सफर से आए हो, तुम मुसाफिर हो, थके हुए मालूम होते हो, लो जरा पहले खजूरें खा लो, लो जरा पहले पानी पी लो, पहले पानी पी के जरा सुकून से हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसने देखा, चेहरे पे नजर डाली, कहा बच्चे तुम मुझे बड़े भले मालूम होते हो, तुम्हारा किरदार बड़ा अच्छा। मुतासिर हो गया, खजूरें खाई, पानी पिया, जरा बैठ गया। जब जरा सा आराम मिला ना, फिर कहने लगा बच्चे अब मुझे अब्दुल्ला का पता बता। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? जी जी बेशक। अब्दुल्ला का पता पूछ रहे हो, पहले काम बताओ। ये बताओ अब्दुल्ला से काम क्या है? और ये हमारे गांवों में आज भी होता है, कोई आता है ना किसी का पता मालूम करता तो पूछते हैं क्या बात है जी। कोई आया इमाम साहब से, अच्छा कहाँ से आए हो, क्या बात है? इससे पता लग जाता है कि इसका इरादा क्या है। अगर गलत इरादे से आया है तो बंदोबस्त पहले से ही हो जाता है जी। वरना शहरों में जाकर को पता ही नहीं है पड़ोसी के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाँवों में अभी भी सकाफत है, हमारी तहजीब है, हमारी पुरानी रिवायत है। जब कोई नया आदमी गाँव में आता है ना तो गाँव वाले देखते हैं कौन है, किसी के घर मेहमान भी आया हो ना देखते कौन है मेहमान, अच्छा कहाँ से? फलां जगह से, पूरी जानकारी निकाली। और अब ये नई नस्ल तो खैर फिर भी बात अलग हो गई, ये पुराने वाले जितने हैं ना सफेद दाढ़ियों वाले, ये तो पता करते हैं ना कि अच्छा कहाँ से? फलां जगह से आया। अरे अच्छा किसका लड़का? कि उनका उनका पोता है। ये दादा तक पहुंच जाते हैं इसीलिए। जी जी। ये पीछे तक जाते हैं ना, पीछे तक का मालूम है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि भाई आए हो अब्दुल्ला से मिलने, काम बता दो, काम क्या है? वो कहने लगा ए मेरे बच्चे, ए बच्चे तू बड़ा भला मालूम होता है, तू बड़ा प्यारा मालूम होता है, तेरा किरदार मुझे अच्छा लगा। ये राज की बात है, किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तूने खजूरें खिलाई हैं, तूने पानी पिलाया है, तू मोहब्बत से मुझ परदेसी से पेश आया है, इसलिए मैं तुझे राज की बात बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहने लगा ए बच्चे किसी से न कहना मैं एक यहूदी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी कौम के आलिमों ने भेजा है। किस लिए भेजा है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को मारने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों मारना चाहते हो? कहने लगा हमारी कौम के आलिम कहते हैं जो अब्दुल्ला है उसी की पुष्ट से आखिरी नबी दुनिया में आएगा, आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। हम इसलिए कत्ल करना चाहते हैं कि जब बाप कोई बचपन में मार देंगे तो आखिरी नबी दुनिया में नहीं आएगा, आखिरी रसूल पैदा ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जैसे ही इतना सुना, मेरे आका के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने जैसे ही इतना सुना, आपने फरमाया ए मुसाफिर, ए यहूदी, अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो चल तलवार उठा ले, तलवार निकाल। इसने तलवार उठाई, कहा जल्दी बताओ कहाँ है अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ओ यहूदी, अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, अब्दुल्ला को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है।